सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस के कल के मैच में हमने देखी फील्डिंग थी टाइट, छक्कों की थी लंबी हाइट और भाई क्या शानदार थी फाइट। हेलो जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका टू बी ऑनेस्ट आयुषी में। मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत और आज हम बात करने वाले हैं उस मैच की जिसमें रिकॉर्ड दर्ज कर दिया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। बेस्ट स्कोर ऑफ आईपीएल टिल नाउ 277 और उसके बाद कह सकते हैं मुंबई इंडियंस की हालत हो गई थी बद से बदतर। तो भाई कहानी शुरू होती है टॉस से, जब मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतने के बाद चेस करने का फैसला लिया, लेकिन एक बार फिर से मुंबई इंडियंस का फैसला गलत साबित हुआ। एसआरएच चाहती है बैटिंग करने, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि मैच में कुल 38 छक्के लगे थे, यानी कि औसतन कहा जा सकता है कि हर एक ओवर में एक छक्का ऑलमोस्ट लगा था। और इनफैक्ट अंपायर तो आई थिंक ऐसे ही खड़ा था पूरे टाइम कि मैं ऐसे ही खड़े रह लेता हूँ, आप छक्के मारते जाओ। ये फोटो आप यहाँ पर देख ही लीजिए, कितनी शानदार लग रही थी। क्या कमाल के छक्के, क्या कमाल के चौके। इतना एंटरटेनिंग मैच इस सीजन में मैंने अभी तक नहीं देखा। अगर आपको इससे पहले वाले कोई मैच एंटरटेनिंग लगे हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बैटिंग लाइनअप की बात करते हैं एसआरएच की। देखिए, मिनी ऑक्शन के बाद चर्चे तो आरसीबी की बैटिंग लाइनअप के थे कि भाई क्या शानदार बल्लेबाज है उनके पास, लेकिन इन खिलाड़ियों ने कर दिखाया भाई। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, मार्करम और क्लासन का प्रशासन बहुत ही शानदार देखने को मिला। क्या इन्होंने रन बनाए 277, यानी कि आईपीएल का सबसे बड़ा टारगेट, यानी कि सबसे बड़ा स्कोर जो है वो अब इन खिलाड़ियों ने तय कर दिया है। इससे पहले आरसीबी का हुआ करता था। अब क्या पता है इस साल आरसीबी ट्रॉफी जीतेगी या नहीं, इस साल आरसीबी इस स्कोर को डिफीट कर पाएगी या नहीं, वो तो समय ही बताएगा। तो भाई इन रनों की फैक्ट्री ने तो गेंद के चिथड़े उड़ा दिए और क्लासन भाई ने तो कतई लट गाड़ दिया। अब आप सोचोगे कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं हरियाणवी में मैच देख रही हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा है। आप कौन सी लैंग्वेज में देख रहे हो? मतलब मुझे अब तक लगता था कि हिंदी हैज बीन या फिर इंग्लिश की भी अगर हम बात कर ले तो ये दो ही लैंग्वेजेस समझ में आती थी। अब रीजनल लैंग्वेजेस इतनी एंटरटेनिंग हो गई है तो क्या करे यार। एक तो मैच एंटरटेनिंग, ऊपर से कॉमेंट्री इतनी एंटरटेनिंग। क्लासन की बात करते हैं, उन्होंने 34 में 80 रन बनाए। क्या स्कोर खड़ा किया। और आपको याद होगा केकेआर के अगेंस्ट भी क्लासन ने बहुत अच्छा खेला था, लेकिन तब वो अकेले पड़ गए थे। लेकिन आज उनके साथियों ने साथ दिया और सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। तो भैया ये तो बात हो गई बैटिंग की। अब बात करते हैं एसआरएच की बॉलिंग की, क्योंकि इनके पास है कप्तान पैट कमिंस, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताया था। अगेन 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस, 19 नवंबर याद आ जाता है, बट फिर से हमारे पास 2 मिनट नहीं है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली बार थे वो टीम इंडिया के सामने, इस बार थे वो इंडियंस के सामने, मुंबई इंडियंस के सामने, और रोहित को उन्होंने आउट किया। बुरा तो लगा क्योंकि ये दोनों कप्तान आमने सामने थे और वापस एक बार फिर से 19 नवंबर पर दिमाग चला जाता है। लेकिन देखिए, बतौर कप्तान उन्होंने बहुत शानदार कप्तानी की और इसके अलावा भी बतौर प्लेयर, क्योंकि पिछले मैच में केकेआर के अगेंस्ट उनको सिर्फ एक ही गेंद मिली थी जिस पर उनको छक्का मारना था और वो टीम को जिता सकते थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन इस बार वो इकलौते ऐसे बॉलर थे जिन्होंने 4 ओवर में 40 न खाए और 2 विकेट चटकाए। तो ये तो बात हो गई एसआरएच की। अब जरा मुंबई इंडियंस की बात कर लेते हैं। भाई मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर से वही गलती दोहराई जो उन्होंने पिछले मैच में किया था। बुमराह को इतना लेट क्यों लेकर आ रहे हो यार? जब आपके पास पूरी लीग का, पूरे विश्व का इतना अच्छा बॉलर है तो आप उन्हें इंतजार क्यों करवा रहे हो? ये समझ से बाहर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अगर आपको पता है इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन बुमराह को आपको पहले लेकर आना चाहिए था। अब मैच इतना हाथ से निकल चुका था कि उसके बाद तो बुमराह आकर भी क्या ही कर लेते। एक बार फिर से बहुत बड़ी गलती मुंबई इंडियंस की तरफ से। बैटिंग की अगर हम बात करें तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उनकी तरफ से भी देखने को मिली। बहुत शानदार ऊंचे ऊंचे छक्के और चौके देखने को मिले। ओपन किया था रोहित शर्मा ने ईशान किशन के साथ और मात्र 3 ओवर में 50 मार दिया था, लेकिन उसके बाद रोहित का विकेट किया पैट कमिंस ने लिया था। काफी ज्यादा दुखद वो विकेट रहा, लेकिन उसके बाद भी अगर हम आगे चल के बात करें बाकी प्लेयर्स की तो उन्होंने कम से कम ना करते हुए 200 का स्ट्राइक रेट रखा था। हार्दिक पांड्या ऑन द सेम साइड 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और ये खास तौर पर ट्वीट किया है इरफान पठान ने। इरफान पठान लाइक्स रोहित शर्मा। लेकिन आज बात होगी तिलक वर्मा की, क्योंकि तिलक वर्मा ने क्या शानदार परफॉर्मेंस दी है, खुद को साबित किया है और भाई आगे आने वाले समय में टीम इंडिया में वो अपनी जगह कायम रखने वाले हैं, ऐसा लग रहा है उनकी आज की परफॉर्मेंस देखने के बाद। आपको आज के मैच में सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगा, सबसे ज्यादा किसकी पारी ने प्रभावित किया, कमेंट सेक्शन में बताएं और फिर मिलेंगे अगले मैच की बात करते हुए।